केशव की संवाद योजना। केशवदास की रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजनाओं से प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक पटुता और राजनीति के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण। संवाद योजना मूलतः नाटक का तत्व है, परंतु काव्य में नाटकीयता का संचार करते हुए कविगण संवाद योजना का विधान करते हैं। केशव ने रामचंद्रिका में जो संवाद रखे हैं वे कथा वस्तु को आगे बढ़ाने, चरित्र में सहायता पहुंचाने तथा कथा में रोचकता का समावेश करने में सहायक हुए हैं। रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई है, जिनमें प्रमुख है रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद। इसके अतिरिक्त सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। संक्षेप में केशव के संवाद सौष्ठव की विशेषताओं की निम्न शीर्षकों से भी उद्घाटित किया जा सकता है। पात्रानुकूलता, संक्षिप्तता, राजनीतिक दावपेच, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना, सरल भाषा का प्रयोग और स्वाभाविकता। पात्रानुकूलता के अंदर केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल गुण विद्यमान है। रावण बाणासुर संवाद में दोनों योद्धाओं के कथनों के दर्प, गर्व, ऐश्वर्य, पराक्रम का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। धनुष को तोड़ना, रंगशाला में प्रवेश करता हुआ रावण कहता है, शंभु को दंड दे राजपुत्री किते, टूक दे तानि के बाहु लंकानि ले। रावण का उक्त कथन उसके अनुकूल है, क्योंकि इससे उसकी अहंकार पूर्ण दर्पोक्ति का आभास मिल जाता है। बाणासुर व्यंग्यपूर्ण स्वर में रावण को उत्तर देता है, जूपे जिए जोर तजो सब सोर, सरासन तोर लहो सुख कोर। अर्थात ज्यादा बकबक मत कर, यदि तेरे भुजदंडों में शक्ति है तो शिव धनुष तोड़कर राजपुत्री सीता का वरण कर। दूसरी व्यंजना सौंदर्य। केशव ने संवादों में व्यंजना सौंदर्य का गुण विद्यमान है। केशव के संवाद हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत जब हनुमान पाश में बांध लिए गए, तब रावण उनका उपहास करता हुआ कहता है, कैसे बंध्यो, अर्थात तू इतना वीर है तो बंधन में कैसे बंधा। तब हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं,
जो सुंदरी तेरी छुई द्रग लोचन पातक देखो, पातक लेख्यो, सॉरी देखो नहीं लेख्यो, कि अगर अर्थात मैं इस कारण से बंध गया कि मुझे अनजाने में एक पाप हो गया। मैंने गलती से तेरी सोती हुई पत्नी को देख लिया, पराई नारी को भूल से सोता हुआ देख लेने के पाप से मेरी ये दशा हुई। किंतु रावण, तू अपने बारे में सोच, तेरी क्या दशा होगी, पाप का कितना भयंकर परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू तो पराई स्त्री को हरण करके लाया है। यह सारा का अर्थ व्यंजना से ध्वनित हो रहा है। संक्षिप्तता, केशव के संवाद योजना के अंदर संक्षिप्तता एवं वाक्पटुता का गुण भी विद्यमान है। उनके संवाद छोटे छोटे होने के साथ साथ पात्रों की वाक्पटुता का भी परिचय देते हैं। कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांक चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। रावण अंगद से पूछता है कि तुम किनके पुत्र हो, किसके पुत्र है। अंगद उत्तर देता है बाली का। रावण कहता है, फिर पूछता है यह कौन बाली था, विस्तृत परिचय दो। तब अंगद कहता है कि यह वही बाली था जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर सातों समुद्रों का स्नान किया था। अंगद ने अपनी वाक्पटुता से रावण की तुच्छता एवं बाली की वीरता को यहां पर व्यक्त किया। राजनीतिक दांवपेच, केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीतिक दांवपेच भी दिखाई पड़ते हैं। दरबारी कवि होने के कारण केशव इस कला में प्रवीण थे। उनका अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांवपेचों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रावण अंगद को अपने स्वामी राम के प्रति भटकाते हुए उसे अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए कहता है। तो से सपूतई जाई ते बाल अपूतन की पदवी पगु धारे, अंगद संगले मोरे सब दल आजुई क्यों न हुते बपुमारे। तेरे जैसे सुपुत्र को उत्पन्न करके भी बाली निपुता कहा जाएगा, क्यों नहीं तू अपना प्रतिशोध लेकर पितृघाती राम को मार डालता, यदि आवश्यकता हो तो मेरी सेना ले जा। किंतु जब अंगद अपनी बातों पर खरा जवाब देता है, जब रावण कहता है कि मैं राम से एक ही शर्त पर संधि कर सकता हूं, और वह शर्त है देही अंगज राज तो को मारी वन राज को, अर्थात यदि राम वानर राज सुग्रीव को मारकर मुझे वानरों का राज्य प्रदान करे तो मैं उनसे संधि कर सकता हूं। स्पष्ट है कि रावण यहां अंगद का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है। अगली बात, रामचंद्रिका में पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना की गई है। अंगद जब यह दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि रावण का द्वारपाल देवताओं को धमका रहा है। तो बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार एक द्वारपाल द्वारा तिरस्कृत होते देखकर अंगद को बड़ा अजीब लगा। यह सारा वृत्तांत दृश्य देखकर रावण के भय, आतंक एवं
पराक्रम की व्यंजना करता है तथा पात्रानुकूल मनोभाव की व्यंजना इससे हो जाती है। पढ़ो विरंच मोन वेद जीव सोर छांड रे, कुबेर देर के कडी न जच्छ भीर मांडी रे। दिनेश जाय दूर बेठ नारदही संग ही, न बोल चंद मंद बुद्ध इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह यह राजाधिराज रावण की सभा है, टटपुंजिए इंद्र की सभा नहीं, जहां चंद्रमा आदि को बोलने की इजाजत है। या तेरे जैसे मूर्ख चुप रहे तो अच्छा है। इस प्रकार केशव के संवाद योजना में स्वाभाविकता का गुण तो है, शैली एवं भाव के अनुकूल रखी गई है। विश्वामित्र राजा दशरथ के स्नेह राम और लक्ष्मण की याचना करने गए थे, इनकी वाणी में भी स्वाभाविकता में याचना है। राजन पे तुम राव बड़े, अति मांगो तो नाचो।